तो मेरे भाई आंखों में जो अरमान लिया, मंजिल को जो मान लिया, तो ठान लिया, मतलब ठान लिया। अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और अब हम पीछे तभी हटेंगे जब हम हमारी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, हम हमारे सपने को प्राप्त कर लेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं राहुल सर गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कई लोगों की कमेंट आ रही थी, कई लोगों की डिमांड थी कि सर हमें कन्वर्जन वाले, परिवर्तन वाले क्वेश्चनों में थोड़ी सी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उसकी वीडियो लेके आओ। तो बिल्कुल उसी की वीडियो है आज। हमारे जो परिवर्तन वाले क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट परिवर्तन वाले क्वेश्चन है, जो आपको आना चाहिए, एग्जाम में आते हैं, उनको वीडियो में लेकर आए हैं। और यहां से आपको हम ये भी बताएंगे कि परिवर्तन वाले क्वेश्चन आकर करे कैसे जाते हैं, क्या उनके लिए हमारा एक कमांड है जिसको हम पकड़ के रखें, जैसा हम कहें वैसी हमारी गाड़ी चल जाए। तो इन सब पे हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में तो शेयर करना बिल्कुल भूल नहीं है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज परिवर्तन वाले क्वेश्चन कितने करने वाले हैं देख लो आप। यहाँ पर जो स्क्रीन पे है मैंने लगा दिए, ये जो है परिवर्तन वाले हम क्वेश्चन करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला परिवर्तन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन। जी हाँ, मैं यहाँ लिखता भी चलूंगा। हमें पहला क्या करना है बेटा, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, ये हमें जो है ना बनाना है। क्लोरोफॉर्म से बेटा क्या बनाना है, क्लोरोपिक्रिन बनाना है। तो मेरे भाई परिवर्तन वाले क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बट परिवर्तन वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान जो है फॉर्मूला, वो पता होना चाहिए। अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले नहीं पता तो बिल्कुल मत करो, ये परिवर्तन वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। मैं कह रहा हूं नहीं बनेंगे, बिल्कुल मत करो आप, ठीक है। अगर परिवर्तन वाले क्वेश्चन करना है तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, याद है, तो आप अपनी पढ़ाई को परखिए कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है। अगर ये परिवर्तन वाले जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूं पूरे आपसे बन रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, इस वीडियो को मत देखिए, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल जुड़िए, देखिए, समझिए। तो जरूरी क्या है इसके लिए, फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमसे बोला है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाओ, क्लोरोफॉर्म से क्या बनाओ, क्लोरोपिक्रिन बनाओ। अगर हमें क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला पता है, तो बिल्कुल बन जाएगा। अब मैं तो आपको बता रहा हूं पूरा समझा के। देखो हमें पता है क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ठीक है। अब इससे बेटा क्या बनाना है, इससे क्लोरोपिक्रिन बनाना है। अब क्लोरोपिक्रिन क्या होता है सर, क्लोरोपिक्रिन कब बनता है, अगर हाँ आपको ये भी पता हो कि किससे क्रिया कराने पर बनता है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म तो ये है, क्लोरोफॉर्म की किससे क्रिया कराएं कि क्लोरोपिक्रिन बन जाए, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें क्लोरोफॉर्म से बनाना है क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोपिक्रिन क्या होता है बेटा, CCl3NO2, ये होता है ना। मतलब इससे हमें ये चीज बनानी है, तो इसका ऐसा क्या करें कि ये बन जाए, ठीक है ना। तो आओ देखो समझो। अगर हम क्लोरोफॉर्म की, ये हमारे पास क्या है क्लोरोफॉर्म, यदि हम इस क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और एक बात और है, ये जो परिवर्तन वाले क्वेश्चन है वो तभी बनते हैं तब आपने बेसिक से पढ़ा होगा। तो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग संपूर्ण कराई है और पूरी केमिस्ट्री जो है ना मैंने वन शॉट वीडियो में लगाकर की है। अगर आपने सारी वीडियो अच्छे से देखी है, अच्छे से समझी है, तो बिल्कुल आसान होगा इसे बनाना, ठीक है ना। बना लो आप, ठीक है। और अगर फॉर्मूले नहीं पता तो फॉर्मूले की लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लेना, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म की अगर हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें, ये हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब देखो अभी भी आपसे नहीं बनेगा अगर बनाना नहीं आता तो। आपको देखो नाइट्रिक अम्ल को तोड़ना लिखना आना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल को कैसे तोड़ते हैं बेटा, OH और NO2, ऐसे हम तोड़ लेते हैं नाइट्रिक अम्ल को। जब भी नाइट्रिक अम्ल आए उसको तोड़कर ऐसे लिख लिया करो, ठीक है ना। चलो अब कैसे बनेगा, तो देखो अब ऐसे बनेगा बेटा, जो OH है ना, ये OH इस वाले H के साथ, ये जो दिख रहा है ना H, इस वाले H के साथ क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, ठीक है। अब ये H2 हो गया बाहर, H2 बना दिया तो H2 हो गया बाहर।
अब हमारे क्या पास क्या बचा, CCl3 बचा, तो ये हमने लिखा C और ये हो गया Cl3 और यहाँ क्या बचा बेटा NO2, तो ये NO2 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, जो हमारा क्या है क्लोरोपिक्रिन, क्या है बेटा क्लोरोपिक्रिन। तो ऐसे बनता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या किससे बना रहे हो उसका फॉर्मूला, क्या बना रहे हो उसका फॉर्मूला। अगर ये बातें आपको पता चल गई ना तो आसान हो जाएगी बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी कोई सी केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। चलो अगला हमारा कन्वर्जन है, अगला हमारा बेटा क्या कन्वर्जन है, हमें बनाना क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन, क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटॉन। तो ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो पता चल ही गया कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है CHCl3। इससे क्या बनाना है क्लोरीटॉन बनाना है, क्लोरीटॉन बनाना है, क्लोरीटॉन बनाना है, ठीक है ना। अब क्लोरोफॉर्म का हमें फॉर्मूला पता है, क्लोरीटॉन का फॉर्मूला हमें नहीं पता। देखो क्लोरीटॉन का बेटा फॉर्मूला होता है, यहाँ C होता है, यहाँ लिखा होता है CH3, यहाँ लिखा होता है CH3, यहाँ लिखा होता है OH और यहाँ लिखा होता है बेटा CCl3। ये होता है क्लोरीटॉन का फॉर्मूला। और आपको याद रखना है क्लोरीटॉन बेटा एक निद्राकारी औषधि है। ध्यान रखना ये कौन सी औषधि है बेटा, निद्राकारी औषधि है। क्लोरीटॉन बेटा क्या है, एक निद्राकारी औषधि है, ठीक है। तो इससे ये बनाना है, तो आपको याद होनी चाहिए ना अभिक्रिया, आपको पता ना होना चाहिए जो परिवर्तन है वो अभिक्रियाओं से बनते हैं। आपने जो बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं पढ़ी है ना उन अभिक्रियाओं से ये बनते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे कि भाई ये कैसे बनेगा तो यार आपको पता चल जाएगा। आपने पढ़ी है एक संघनन अभिक्रिया, आपने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी है बेटा, एक संघनन अभिक्रिया पढ़ी है। और संघनन अभिक्रिया में देखा है आपने, अगर इस क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्रिया करा दें, किससे क्रिया करा दें, एसीटोन। सर एसीटोन तो होता है CH3CO CH3, यही होता है सर एसीटोन। बिल्कुल प्यारे भाई यही एसीटोन होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यही है एसीटोन। अगर हम इस एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा दें तो ये बन जाएगा। देखो हमने आपको बताया था हमारी सुविधा के लिए किसी अणु परमाणु आयन को कैसे भी लिख सकते हैं, तोड़कर फोड़कर मरोड़कर, ठीक है। तो इस एसीटोन को थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे, ये CH3, ये रहा CO, देखो CH3 लिख दिया, ये CO और ये CH3 ऐसे लिख दिया, तोड़ फोड़ मरोड़ के कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराना, तो क्लोरोफॉर्म क्या है CHCl3। तो बेटा जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें होने क्या वाला है, ये जो आपको H दिख रहा है, ये O जो दिख रहा है ना, इस O के साथ क्या बना लेता है, OH बना लेता है। क्या बना लेता है, OH। तो ये जो OH जो O है H के साथ क्या बना लेगा, OH बना लेगा। और ये OH है जो बन के यहीं जुड़ जाएगा, ऐसा जैसे ये जुड़ा है ना ऐसे यहाँ जुड़ जाएगा। और बचा CCl3 जो आपका नीचे जुड़ जाएगा, ऐसे बन गया, आपका बन गया। तो देखो ये रहा C, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, इस H ने O के साथ क्या बनाया, OH, ये रह गया। और ये CCl3 है, ये यहाँ रह गया। तो ये आपका बन गया है क्लोरीटॉन, ठीक है। फॉर्मूले पता हो बिल्कुल आसान होता है बनाना, अगर फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो इसमें जाती है परेशानी बेटा। तो बताओ ये दोनों समझ में आपको आया, बहुत अच्छे से आया ना। चलो अब हम बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अगली मेरे भाई रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड। अब क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड जैसे ही आया तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यार ये तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वो तो हमसे बनती है। तो बस अभिक्रियाओं का ही खेल है, फॉर्मूलों का ही खेल है। अगर आपको अभिक्रियाएं फॉर्मूले आते हैं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है ना मेरे भाई, बहुत छोटी चीज है, आपसे बनेगी, परेशानी तो जाने वाली बात ही नहीं है, बनेगी, ठीक है। तो आओ जरा क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ये बना लेते हैं। तो मेरे भाई आपको याद आना चाहिए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एनिलीन की। एनिलीन बेटा क्या होता है, ये आपके पास होती है इसमें रिंग, और रिंग के ऊपर बेटा होता है NH2, रिंग के ऊपर क्या होता है NH2। अगर इस एनिलीन की हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH है ना, KOH साधारण KOH है ना, क्षार KOH लिख सकते हो, KOH के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, अगर इस
क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, जो आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म, इसकी एनिलीन, ये हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। तो एनिलीन और क्यूएच के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब मेरे भाई ये अभिक्रिया होती है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को बनाना भी आना चाहिए आपको। आप देखो यहाँ पर बेटा आपको क्या दिख रहा है, Cl, तो आपको पता है Cl तो H के साथ जाता है, H ना हो तो H ना हो, H तो है तो H के साथ जाएगा, बस H से पहले बेटा K भी तो है आपका, K तो प्रबल दावेदारी रखता है, K तो S से ज्यादा अच्छा होता है। तो जो है ना Cl बेटा वो किसके साथ जाएगा, K के साथ जाएगा। बट Cl यहाँ 3 है और K यहाँ 1 है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके 3 अणु ले लोगे। और जब 3 अणु ले लोगे बेटा तो 3 K हो जाएंगे, 3 O हो जाएंगे और 3 H हो जाएंगे। तो जो 3 K हैं तीनों Cl के साथ क्या बना लेंगे बेटा, 3KCl बना लेंगे, कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ देखो 3 O है और 3 H है, तो अब देखना H की टोटल संख्या काउंट करो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो 2 H इधर है, ठीक है, 1 H इधर है, कितने H हो गए 3, और 3 H इधर है, तो 3 और 1 4 और 2 6 H है, और O कितने पास है आपके पास बेटा 3 है। तो ये जो 6 H हैं इन तीनों के साथ बेटा बना लेंगे 3H2O, 3H2O बन गया और ये बाहर हो गया। अब ध्यान रखना, अब K भी गया, O भी गया, H भी गया, Cl भी गया, ये H भी गया, ये भी H गया। अब हमारे पास क्या बचा है, रिंग बची है और रिंग के ऊपर N बचा है और यहाँ क्या बचा है C। तो ये जो रिंग बची है ना बेटा, ये रिंग बची है ना, और बचा हमारे पास क्या है, N उधर बचा है और C इधर बचा है, तो ये NC। मतलब ये जो है आपका, ये देखो बेंजीन का मतलब फेनिल भी होता है, तो ये आपका है फेनिल, ये आपका बेटा क्या है, फेनिल है, और NC आइसोसाइनाइड होता ही है, तो ये है आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये जो है क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया। देखो आपसे केवल ये बोला था क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड बनाओ, तो आप ये बोला था केवल इससे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ अगर जो है ना बनाना है, तो इसके साथ किस किस की क्रिया करानी पड़ेगी, वो आप किसकी क्रिया करा दो, वो आप कोई दिक्कत नहीं होती। आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि केवल इससे, तो आपको वो कह ही रहा है कि भाई इसकी किसी किसी से क्रिया कराओ और ये बनाओ। तो ये है कहानी। तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए अभिक्रियाएं, बहुत अच्छे से आने चाहिए फॉर्मूले, तब ये जाकर ये चीजें बनती हैं आपसे। चलो दिखाओ अपना दमखम, और ये जो कन्वर्जन है आप करके बताओ। मैं तो आपको बता ही रहा हूं, अगर आपको आते हैं तो मुझसे आगे बढ़ो। ये आपका प्रैक्टिस सेशन ही है, प्रैक्टिस करना है अपन को साथ में, है ना, हमें तुम्हें साथ में मिलकर करना है तो करो, है ना, जिससे बनना है वो करो और जिससे नहीं बन रहा है तो हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। अब हमें देखो क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाना है। अब क्लोरोफॉर्म से हमने 2-3-4 रिएक्शन कर लिए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो हमें रट गया, CH होता है। अब एसिटिलीन बनाना है, एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 या CH3CH, ये होता है एसिटिलीन का फॉर्मूला, ये बनाना है। तो देखो आप बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए, देखो बेसिक अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चून के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर चून, सिल्वर मतलब नॉर्मल सिल्वर, ठीक है, तो अगर ये क्लोरोफॉर्म है, ये CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, अगर हम इस क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चून Ag से रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या होता है। आपको पता है Cl माइनस वाला होता है, Ag प्लस वाला होता है, तो Ag तो Cl को बाहर करेगा, निश्चित है करेगा, ठीक है। कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, कितने Ag चाहिए, 3 Ag चाहिए, तो 3 AgCl हो जाएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 3 AgCl, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा CH, तो क्या हमें CH बनाना है, CH बनाना है, नहीं ना, हमें C2H2 बनाना है, एसिटिलीन या CH3CH बनाना है, एसिटिलीन बनाना है, CH नहीं बनाना। अब C2H2 बनाना मतलब एक C और एक H है, हमें डबल करना है, तो आप इसके 2 अणु ले लो। अब जब 2 अणु ले लोगे बेटा, तो आपके Cl कितने हो जाएंगे, 6, 3 दूनी 6 Cl को बाहर निकालने के लिए 6 Ag चाहिए, तो 6 Ag चाहिए, तो 6 Ag 6 Cl को बाहर करके 6 AgCl बाहर बना देंगे। अब CH के कितने अणु बचे, 2, तो CH के दोनों अणु को आप ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दो, या फिर इसको लिख दो C2H2, तो हमारा ये हो जाएगा एसिटिलीन। क्या हो जाएगा,
एसिटिलीन। तो ऐसे होते हैं कन्वर्जन, ऐसे बनते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, चलो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बहुत सिंपल है। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कौन नहीं बना पाएगा, बहुत सिंपल है। तो देखो ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, रिंग के ऊपर Cl। आपको ऐसे नहीं लिखना, कोई परेशानी नहीं है, मत लिखो। आप C6H5Cl लिख सकते हो, C6H5Cl लिखते हो, है ना। मुझे थोड़ी बेंजीन अच्छी लगती है इसलिए मैं बेंजीन लिखता हूँ। इस क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना, ध्यान रखना, इस जो बेंजीन है इससे हमें बेटा क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। मतलब केवल आपका रिंग के ऊपर जो है ना ये H बनाना है, ऐसा बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, ठीक है, अगर Cl निकला था तो उससे पहले H जुड़ा था, तो H जो है ना वो वापस लाना, ये बेंजीन है, ये बनाना है। आपको ऐसे नहीं लिखना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत लिखो, आप ज्यों का त्यों लिख लो, C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन। इससे बनाना है आपको बेंजीन, मतलब C6H6 ये बनाना है। तो देखो इससे ये बनाना है तो Cl को ही तो बाहर करना है, और Cl की जगह क्या लाना है, H लाना है। देखो अभी C6 है और H5 है, यहाँ C6 और H भी 6 चाहिए, H ही तो लाना है। तो जब जब H लाना हुआ करे तब तब आप क्या करा दिया करो, अपचयन करा दिया करो। तो यहाँ हम क्या करा देंगे बेटा, अपचयन करा देंगे। तो अपचयन किसी उत्प्रेरक में करा देंगे, तो हम निकेल या एल्यूमिनियम द्वारा इसका अपचयन करा देंगे, निकेल या एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करा देंगे। आप किसी और के द्वारा भी करा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हम अपचयन अगर कराएंगे, किसी और के द्वारा करा सकते हो, अपचयन कराएंगे तो देखो हमें 2 H चाहिए। क्यों चाहिए 2 H, क्योंकि एक H को तो हमें Cl को देना पड़ेगा, क्योंकि Cl बाहर करना है ना, तो Cl ऐसे ही तो बाहर नहीं होगा, तरीके से बाहर होगा। तो एक H Cl को बाहर कर देगा और बना लेगा क्या, HCl, और एक H है इससे जुड़ जाएगा तो C6 और H6 जो आपका बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। बहुत सिंपल है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अब क्लोरोबेंजीन क्या होता है, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, ये क्लोरोबेंजीन। अब इससे फिनॉल ही बनाना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे फिनॉल ही बनाना है। फिनॉल ही बनाना है मतलब क्या करना है आपको, C6H5OH, रिंग के ऊपर OH या C6H5OH, यही होता है ना फिनॉल। रिंग के ऊपर OH या C6H5OH, यही होता है ना। तो इसका क्या करोगे, ये आ जाए, बोलो इसका क्या करो किया जाए, बहुत सिंपल है, Cl हटाना है, OH जोड़ना है ना। तो एक काम करो, आप NaOH की क्रिया करा दो, NaCl के साथ जुड़ जाएगा, NaCl के साथ चला जाएगा, और OH है यहाँ जुड़ जाएगा। तो Na जब Cl के साथ जाएगा तो बन जाएगा बेटा NaCl, और OH यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया फिनॉल। बोलो परेशानी है, नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। बस अंतर इतना ही है कि भाई हमें आना चाहिए क्या, हमें आना चाहिए बेसिक। अगर बेसिक आता है तो हमारा काम बन जाएगा, नहीं तो भाई काम नहीं बन जाएगा। इसको हमें क्या करना होता है, NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना पड़ता है, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना पड़ता है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है, जिससे आपका फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। ये है तरीका, है ना। तो ऐसे ही बनाना होता है रिएक्शन फॉर्मूले, बस और कोई विशेष नहीं है इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि सर हमने तो दूसरे तरीके से बताया, भाई आप और भी तरीके से बना सकते हो। कोई रिएक्शन को, कोई फॉर्मूले के तैयार करने के कई तरीके होते हैं, है ना। कोई अपने तरीके से बनाता है, कोई अपने तरीके से बनाता है। देखो अभी कोरोना वैक्सीन ही बनी थी कुछ देर पहले, है ना। चीन ने अपनी अलग बनाई थी, भारत ने अलग बनाई थी, भारत ने भी अलग अलग टाइप की बनाई थी कि ये वाली है, ये वाली है, बनाई थी ना। तो सब अलग अलग तरीके से बन जाते हैं, बस बनना चाहिए, बनाओ कैसे भी बनना चाहिए, वो एक डिपेंड करता है कि भाई आपसे बन रहा है कि नहीं, बनना चाहिए। ठीक है, और नियम लागू होना चाहिए, है ना, प्लस माइनस बाहर होना चाहिए, सब बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई Ag के साथ एक Cl जुड़ता है, आपने 2 Cl जोड़ दी, ऐसे थोड़ी होता है, ये गलत होता है ना। तो बस नियम होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, बस कैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने देखो अब इसको ही देख लो, हमने NaOH से क्रिया करके बनाई, हो सकता है आपने KOH से क्रिया करके बनाई होगी, हो सकता है आपने जल मतलब HOH से क्रिया करके बनाई होगी, है ना। तो ऐसे है तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें निकेल और एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कराया, आपने हो सकता है जिंक
और HCl द्वारा आप चेंज करा दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, है ना। अब हमने एसिटिलीन यहाँ बनाई है क्लोरोफॉर्म से, आप आयोडोफॉर्म से बना सकते हो, आप ब्रोमोफॉर्म से बना सकते हो, किसी और से भी बना सकते हो, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमने क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल से हमें मेथिलेमीन बनाना है, अब ये मेथिलेमीन बनाना है एसिटिक अम्ल से, ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इससे मेथिलेमीन बनाना चाहिए, तो तुरंत अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यार ऐसी कोई अभिक्रिया तो नहीं है जो एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन बनाए, तो लगाना चाहिए दिमाग। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको वाकई में पता चल जाएगा, है ऐसी अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया आपने पढ़ी है, सिमिट अभिक्रिया जो लास्ट यूनिट एमीन वाले चैप्टर में पढ़ी है, सिमिट अभिक्रिया मैंने पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ाई है, पढ़ो तो आप पूरा चैनल की प्लेलिस्ट में 2024 की प्रिपरेशन के लिए अलग से वीडियो रखी है, पढ़ो आप, है ना। तो ये बनाई है, तो सिमिट अभिक्रिया है, एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन बना देती है, परेशानी नहीं। तो एसिटिक, अब सिमिट अभिक्रिया क्या होती है, उसमें क्या करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो सिमिट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो एसिटिक अम्ल होता है इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, ये हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं, और ये क्रिया हम कराते हैं बेटा H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान। जब मतलब सीधी सी बात, H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, तो जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करते हैं तो गैसें बाहर होती हैं, क्या बाहर होती हैं, गैसें बाहर होती हैं। अब जब गैसें बाहर होंगी तो यहाँ से हो जाएगा CO2 बाहर, यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 बाहर। अब CO2 बाहर हो गया, ये हो गया CO2 बाहर, CO2 बाहर हो गया। अब यहाँ से कितने N दिख रहा है आपको, 3N, 3N में से 2N बाहर हो जाएंगे N2 बना के, ये N2 बना के बाहर हो गया, और ये आपका CO2 बाहर हो गया। अब बचा क्या, हमारे पास बचा CH3, एक N बचा इधर, कितना N बचा, एक N, क्योंकि 2N तो N2 बना के निकल गया। अब एक N बचा और एक H इधर है, एक H इधर है, 2 H बचे, तो ये CH3 लिख दो पहले, ये लिख दिया CH3। अब एक N 2 H, तो NH2, तो ये मेथिल और ये एमीन, तो ये बन गया अपना मेथिलेमीन, ये बन गया। तो ऐसे बनती हैं चीजें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अगर होती है तो ये परिवर्तन वाले क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़े हार्ड वाले लेवल वाले क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो क्वेश्चन कितना आगे हमारा प्यारा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। हमसे बोला एथेनॉल से मेथेनॉल, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर आपके कंफ्यूज होने वाली बात ही है। अब एथेनॉल तो तुरंत हमारे माइंड में आएगा एथेनॉल, नहीं एथेनॉल नहीं है, एथेनॉल नहीं है, मेथेनॉल नहीं है। ये एथेनॉल और मेथेनॉल जो है IUPAC नाम दिया है, IUPAC नाम। अब एथेनॉल क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड होता है, मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होता है, मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ एथेनॉल IUPAC, अब IUPAC नॉलेज, IUPAC नाम का नॉलेज हो तब तो ये पहचान पाएंगे, अब IUPAC नाम का नॉलेज नहीं है तो फिर ये दिक्कत होगी, तो परेशानी होगी। तो ओवरऑल कहें तो मैं क्या कितनी बार कहूँ और कितनी बार कह चुका हूँ, है ना, तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। चलो, अब एथेनॉल क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड, अब एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब मेथेनॉल क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है SCHO, सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, ठीक है, बहुत सिंपल है बनाना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, ऐसा कहें बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो और देखो बनाओ, ठीक है। हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड, ये दो है एसिटाल्डिहाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इस एसिटाल्डिहाइड से हमें ये बनाना है, कुछ प्रोसेस है, थोड़ी सी प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें बेटा क्या करना पड़ता है, जो एसिटाल्डिहाइड है इसका हमें ऑक्सीकरण कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण वो ही हम कराएंगे जो एल्कोहल के परीक्षण की हमने ऑक्सीकरण विधि पढ़ी थी ना, वही वाला ऑक्सीकरण। और ये हम ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7, मतलब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा। जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो O है यहाँ जाकर बैठ जाएगा, H पीछे आ जाएगा, मतलब CH3 ये है और ये COOH, C एक O ये है, एक O ये आ गया, डबल O और ये H पीछे कर दिया, COOH, हमारा एसिटिक अम्ल बन गया एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल बन गया, अब एसिटिक अम्ल पे तुम ना सिमिट अभिक्रिया लगा दो,
कौन सी अभिक्रिया लगा दो, सिमिट अभिक्रिया। देखो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, मतलब हमें यहाँ ये बात भी याद रखना है कि 2 कार्बन से 1 कार्बन में आना है। मतलब यहाँ तो 2 कार्बन है लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन से 1 कार्बन में जाना है हमें। अब कार्बन की संख्या भी तो कम करनी है, नहीं करनी है, तो कार्बन की संख्या भी करना है, हमें उन चीजों को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा था एसिटिक अम्ल से, अभी हमने मेथिलएमीन बनाया था सिमिट अभिक्रिया से। अभी इसके पहले तो देखो एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन थे और मेथिलएमीन में 1 कार्बन था, तो ऐसे कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। अगर हम इस पे कौन सी अभिक्रिया अप्लाई कर रहे हैं, हम सिमिट अभिक्रिया अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसकी N3H हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा दें, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो, तो ये अब जब हम अभिक्रिया करेंगे तो अभी हमने देखा था बेटा इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है, इसमें से क्या बाहर निकल जाती है, CO2। ठीक है, अब 3N में से 2N बाहर निकल जाते हैं N2 बना के, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, CH3 1 N 2 H, CH3NH2। देखो 1 H हम 1 C हमने कम कर लिया, यहाँ 2 C थे, 1 C को हमने CO2 बना के बाहर कर दिया, 1 CO2 बन गया। परेशानी है? नहीं है परेशानी। अब हमारा ये हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा बना है इसकी हम क्या करेंगे, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा देंगे। किससे क्रिया करा देंगे बेटा, नाइट्रस अम्ल से। अब नाइट्रस अम्ल क्या होता है, तो नाइट्रस अम्ल होता है बेटा HNO2। HNO2 होता है हमारा नाइट्रस अम्ल। क्या होता है बेटा, सॉरी नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये होता है। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है, अभी हमने ये भी किया है, HNO3 को हम तोड़ के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, OH और NO2 ऐसे लिखते हैं, OH और NO2 ऐसे लिखते हैं, हम तोड़ के लिखते हैं ना। तो बेटा इसमें होगा क्या, OH जो है माइनस वाला, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, तो जब ये रिएक्शन होगी ना तो ये जो NH2 दिख रहा है NH2 NO2 के साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये NO2 और NH2 है ये बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर और OH जुड़ जाएगा इससे। अब जो OH इससे जुड़ जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। बोलो बना कि नहीं, बना कि नहीं, बिल्कुल बन गया है, परेशानी वाली इसमें बात ही नहीं है। अब ये हमारा मेथिल अल्कोहल बना है, लेकिन हमें थोड़ी ना बनाना, हमें तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो अब हमें इसका फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तन करना है, थोड़ी सी प्रोसेस और बची हम आगे देखेंगे। देखो फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास HCl, 2 H और एक O 1 C होता है, तो यहाँ पर देखो H कितने हैं, अभी 4 हैं। तो अब बेटा क्या करो, इसको H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देना, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या कर देना, इसको गर्म। तो जैसे ही इसको आप गर्म करोगे तो बेटा इसमें से H2 जो गैस है वो बाहर हो जाएगी, H2 एक H ये और एक H ये, 2 H बाहर हो जाएंगे। अब H2 हो गया बाहर, अब हमारे पास क्या बचा, CH2O बचा। बोलो CH2O बचा, क्योंकि 2 H तो बाहर हो गए, एक H ये और एक H ये हो गया बाहर। अब इसको आप तरीके से लिख दो, तो इसको आप तरीके से लिख दोगे तो एक H को आप आगे लिख देना H, ठीक है, HCHO, और ये हमारा बन गया है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया है, फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब मेथिनल बन चुका है। तो ये थोड़ी प्रोसेस है आपको याद रखनी है ना, ये मेथिनल से एथिनल, एथिनल से मेथिनल, ये जो आपको प्रोसेस दिख रही है थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी, एक आध बार इसको करके देखना पड़ेगा, और जब एक आध बार करके देख लोगे तो फिर परेशानी नहीं जाएगी। ये जो कन्वर्जन है पेपर में आते हैं, इसीलिए भी लेके आया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण कराया, ये बनाया, फिर कार्बन कम करना था इसलिए सिमेट अभिक्रिया लगा दी। फिर हमने क्या किया, इससे अल्कोहल बनाया, इससे क्या बना दिया बेटा, अल्कोहल, तो इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दी। फिर इसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की स्थिति में गर्म कर दिया, तो 2H H2 बना के, मतलब बी हाइड्रोजनीकरण इसका हो गया, ठीक है। अब CH2O बचा था, इसको तरीके से लिख दिया, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। तो थोड़ा एक आध बार प्रैक्टिस करना। फिर है मेथिनल से एथिनल, हमारा क्या है बेटा, फिर मेथिनल से एथिनल। अभी हमें देखो एथिनल से मेथिनल, अब मेथिनल से एथिनल बनाना, क्या इसको उल्टा करते हैं, क्या करें, इसको उल्टा कर दें क्या, नहीं उल्टा मत करो, अपने पास दूसरा भी तरीका है इसको बनाने का, उल्टा नहीं करो, ठीक है। देखो हमें यहाँ पर देखना है, अभी हमें कार्बन की संख्या कम करनी थी, मतलब यहाँ से जब यहाँ आना था तो 2 कार्बन से 1 कार्बन पे पहुंच गए थे। हम क्या कर रहे थे बेटा, यहाँ से जा रहे थे यहाँ, मतलब 2 कार्बन से जा रहे थे 1 कार्बन में, और अब हम इसके उल्टा चलेंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब 1 कार्बन से 2 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेथिनल हमारा क्या है, HCHO,
SCHO फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है हमारा मेथेनॉल, तो ये होता है। ठीक है, अब इससे हमें यहाँ जाना है, तो आप जरा पहुँचते हैं। ठीक है, तो अपने देखो हमारे पास कोई तरीका है, तुम्हारे पास भी अगर कोई तरीका है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे हाँ, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पहले मैं अपचयन करा रहा हूँ, क्योंकि अब एक बात और है, एक मेथेनॉल से एथेनॉल जाना है ना, मतलब इससे ये जाना है। चलो अपने पास जो तरीका हो वो लगाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ इसका अपचयन, मैं क्या करा रहा हूँ, इसका अपचयन करा रहा हूँ। तो मैंने इसका क्या करा दिया, अपचयन, और मैं ये जो अपचयन है वो करा रहा हूँ जिंक, अमलगम और HCl द्वारा, किसी के द्वारा भी करा सकते हो। तो जैसे ही मैं अपचयन कराऊंगा बेटा, जैसे ही मैं अपचयन कराऊंगा तो मैं इसके 4 H लूंगा। कितने H लूंगा, 4 H। अब 4 H में से क्या करूंगा, 2 H को तो O के साथ देकर H2 बना दूंगा, और 2 H में इसको ही दे दूंगा, तो यहाँ बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4। अब ये जो CH4 बन गया है, इस मतलब मेथेन बन गया है, इस मेथेन की मैं क्लोरीन से क्रिया करा दूंगा। अब जब क्लोरीन से क्रिया करा दूंगा तो एक Cl एक H से क्रिया करके बना लेगा HCl, बाहर हो जाएगा, और एक Cl इससे जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ CH3 बचेगा। एक Cl ने एक H के साथ HCl बना लिया, क्या बचा, CH3, और इसके साथ कौन जुड़ गया, Cl। तो ये अपना बन गया एल्किल हैलाइड। क्या बन गया बेटा, एल्किल हैलाइड बन गया। अब ये जो एल्किल हैलाइड बना है, हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है, इसलिए बेटा मैं इस एल्किल साइनाइड की KCN मतलब देखो, जब भी आपको, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, आज के अलावा जब भी आपको कार्बन की संख्या बनाना हुआ करे ना, तो आप CN वाले यौगिक से क्रिया कराया करो, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ानी है। तो CN वाले यौगिक से क्रिया करा दी, तो KCl के साथ क्या बना लेगा बेटा, KCl बना लेगा, तो ये KCl हो गया बाहर, अब CN इससे जुड़ जाएगा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CN। अब कार्बन की संख्या बढ़ गई, एक कार्बन है और एक कार्बन 2, बस खत्म, अब हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम बन जाएगा, परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हम बेटा इसका क्या कराएंगे, हम इसका करा देंगे जल अपघटन। क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो O भी चाहिए और H भी चाहिए, तो हम इसका जल अपघटन करा देंगे 2 अणुओं द्वारा, H2O। अब 2 अणुओं द्वारा हम जल अपघटन कराएंगे तो हमारे पास जो है ना H कितने हैं, 4, कितने हैं H, 4, 2 और 2 4। अब 4 H में से हम क्या करने वाले बेटा, 2 H, कितने H बेटा, 2 H हम देने वाले हैं N को, तो 2 H हम N, नो 4 H हैं, 4 में से 3 H हम देने वाले हैं N को। जब 3 H इसको देंगे तो ये हमारा बन जाएगा NH3। क्या बन जाएगा, NH3। अब हमारे पास 2 O और एक और H बचा है ना, एक O बचता तो यहीं से एसिटाल्डिहाइड बन जाता, बट 2 O बचे हैं, 2 O और एक H बचा है, हाँ, क्योंकि 3 H इसको दे दिए, तो 2 O और एक H बचा है, तो ये इसको दे देंगे, तो ये हमारा CH3 तो है 2 O C+O और ये H अभी भी नहीं बना। ठीक है, आगे हमें और कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी हमारा एसिटिक अम्ल बना है, इससे हमारा एसिटाल्डिहाइड नहीं बन पाया, तो बेटा हम अब क्या करने वाले हैं, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका अपचयन करा देंगे। तो फिर से हमने क्या करा दिया बेटा, इसका अपचयन। तो अपचयन में हम 2 H ले रहा है, कितने H ले रहा है, 2 H। इन दोनों H'ों को, जो 2 H लिए हैं, हमें O कम करना है ना, O कम करना है, जल बना के कर सकते हैं, तो दोनों H है ये, इन दोनों H को एक O के साथ, कितने O के साथ, एक O के साथ H2 बना के भेज देंगे बाहर, हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3, CH और एक O बचा। ठीक है, तो ये रहा CH3 और ये रहा CHO, जो आपका क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, ये एथेनॉल आपका हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर हमें कार्बन की संख्या कम करनी थी, यहाँ पर हमने बढ़ाई, तो इसलिए इस प्रोसेस का यूज किया, बहुत शांति से समझाया, धीरे धीरे समझ में आपको आना चाहिए, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्जन मेरे भाई ऐसे थोड़े ध्यान से सोच कर समझ कर किए जाते हैं। आप ये पहले देखो, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो, लेकिन पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए मेथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है। अगर ये नहीं पता तो कैसे आप कन्वर्जन कर लोगे। देखो, मेथेनॉल आप पता है CH3 सिंगल बॉन्ड OH होता है, एथेनॉल क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड OH, ये एथेनॉल होता है। तो इसको इसमें बदलना है। देखो अब जब आप इसको इसमें बदलोगे तो OH तो है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, CH3 तो है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर CH2 और बनाना। 1 मिनट मेरे भाई, थोड़ा सीधा सीधा दिख रहा होगा, अगर इसको इससे ले जाना है तो एक कार्बन की और आवश्यकता पड़ेगी। तो आओ जरा इसको तरीके से करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जो CH3 सिंगल बॉन्ड OH है इसकी आपको PCl5 से रिएक्शन कराना है। तो हमें पता है जब ये PCl5 से रिएक्शन होती है तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, एक HCl के साथ क्या बना लेगा, HCl, एक O, सॉरी एक O यहाँ जुड़ जाएगा और बन जाएगा POCl3, ये बन जाएगा। हमने ये करके देखी रिएक्शन, सारी रिएक्शन हमने बनाई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा इधर, CH3, क्या बचा बेटा, ये CH3, ये सब गया, ये Cl बचा। तो अभी हमारा एल्किल हैलाइड बना। OH को हटाना पहला काम हमारा था, तो हमारा ये एल्किल हैलाइड बन गया एल्किल हैलाइड। अब हमें क्या करना है, कार्बन, देखो कार्बन बढ़ाना है, तो जब भी आपको कार्बन बढ़ाना हुआ करे तो आप KCN से क्रिया कराया करो। तो KCN से क्रिया कराई तो ये हमारा जो है ना मेरे भाई, थोड़ा हम नीचे जाएंगे तो इसको एरो यहाँ लगाएंगे, तो ये हमारा K और Cl हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CN, ये आ गया। अब इसको हम यहाँ बढ़ा देंगे, इसको हम यहाँ बढ़ा देंगे, यही रूल्स होता है, अगर यहाँ जगह नहीं होती तो एरो नीचे लगाओ फिर यूं बढ़ा दो, ठीक है। तो हम बेटा इसका हम क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे आप, अपचयन कराएंगे। तो हम अपचयन कराएंगे तो इसमें हम 4H ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई, 4H। और ये जो अपचयन हम कराएंगे सोडियम और एथेनॉल द्वारा, मतलब C2H5 C2, हाँ एथेनॉल ही द्वारा करा देते हैं, ठीक है, या फिर किसी के द्वारा भी करा सकते हो, कोई और भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एथेनॉल द्वारा हम क्या करा देंगे, अपचयन। तो इसमें कितने H है बेटा, आपके पास 4 है। 4H में से 2 आप किसको दे दो, C को, और 2 आप किसको दे दो, N को। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा NH2। अभी हमारा ये नहीं हुआ बन के तैयार, अभी हमने ये बनाया। और आपके पास कोई और दूसरा तरीका है तो आप उससे मेथड से बना सकते हो, बट ये क्वेश्चन दोस्तों अलग तरीके से आया है, थोड़ा नंबरिंग भी है ना, तो उस हिसाब से हमें तैयार करना पड़ेंगे। नंबर भी हमें देखने होते हैं और नंबर के हिसाब से हमें रिएक्शन देनी पड़ती है। तो हमें ये नहीं बना, ये हमारा बन गया। अब बेटा इसका आप क्या करा दो, नाइट्रीकरण करा दो, मतलब HNO2 से रिएक्शन करा दो। तो आपको पता है अब हम इसको लिखेंगे तो OH और NO लिखेंगे, OH और NO लिखेंगे, और OH और NO लिखेंगे। अब देखो जब यहाँ नहीं बढ़ रही तो यहाँ बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये जो NO है वो NH इसके साथ जुड़ जाएगा NH2 के साथ, मतलब ये NO और ये NH2 बन जाएगा, और ये OH है इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये ऐसे बन जाएगा। ये फुल रिएक्शन है, लेकिन आपको इस टाइप से नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, मत करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। आपके पास कोई और तरीका है आप उस तरीके से कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला है, देखो आपको समझ में आया होगा, पहले इसकी PCl5 से रिएक्शन कराई, ये बनाया, फिर इसकी KCN से रिएक्शन करेगी, क्योंकि कार्बन बढ़ाना है। तो जब जब कार्बन बढ़ाना करे तो साइनाइड वाले यौगिक से क्रिया करानी पड़ती है। तो साइनाइड वाले यौगिक से क्रिया कराई, ये बन गया, है ना। अब ये बाहर KCl हो गया बाहर, ये बन गया। इसका हमने अपचयन करा, देखो H चाहिए ना, H चाहिए ना, देखो आप H चाहिए, जो जो चाहिए होता है उस हिसाब से आप क्रिया कराते रहते हैं। तो H चाहिए तो हमने ये NH2 बना लिया, फिर हमने OH चाहिए तो नाइट्रीकरण करा दिया। जब नाइट्रीकरण कराया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, ये मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे भाई, एथेनॉल से मेथेनॉल। अभी हमें मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना था, अब हमें एथेनॉल से क्या बनाना है, मेथेनॉल बनाना है। तो इसका भी एक तरीका है ना। एथेनॉल से क्या बनाना, एथेनॉल से मेथेनॉल, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, मतलब इससे ये चीज बनानी है। तो देखो आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करा देना, इसका K2Cl2O7 द्वारा क्या करा देना, ऑक्सीकरण करा देना, ऊपर नीचे कहीं भी देखो। जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ से H2 फटाक से बाहर हो जाएगा, H2 बन जाएगा बाहर। बचा क्या बेटा, CH3, क्या बचा CH3, ये क्या है CH, तो ये CH और ये O, जो आपका क्या है एसिटाल्डिहाइड, क्या है ये एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है।
फिर से आप क्या कराना, इसका आप चेन करा देना। फिर से आप जब आप चेन कराओगे, यहाँ देखे जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको देखो ये जो O है यहाँ पर फिट हो जाएगा, H आ जाएगा पीछे, मतलब CH3COOH बन जाएगा। तो अभी एसिटिक अम्ल बना है हमारा, जो मेथनॉल है वो नहीं बना, अभी मेथनॉल नहीं बना, अभी हमारे पास एसिटिक अम्ल बना है, ठीक है। तो इसकी हम जो एसिटिक अम्ल बना है, इसकी हम किससे क्रिया कराएंगे, अमोनिया से। किससे बेटा, अमोनिया से। जैसे ही हम अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो अमोनिया इससे जुड़ जाएगा, तो मतलब ये CH3 सिंगल बॉन्ड COONH4 बन जाएगा, जो अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। क्या है ये, अमोनियम एसीटेट। तो अभी फाइनल अभी भी नहीं बना है, अमोनियम एसीटेट बना है अभी। तो क्या बना है, अमोनियम एसीटेट बना है। तो इस अमोनियम एसीटेट में अगर आगे हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो बेटा देखो इसमें हाफ मैन ब्रोमाइड, एक मिनट मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें क्या होगा बेटा, 2H, कितने H दिख रहे हैं आपको, 4H दिख रहा है। 4H में से 2H एक O के साथ क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, CH3CO और NH2, CH3CO और NH2 बचा, क्योंकि 2H एक O के साथ H2 बना चुके हैं। अब इसमें बेटा आप हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगा देना। कौन सी अभिक्रिया लगा देना, हाफ मैन ब्रोमाइड। तो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम ब्रोमीन और KOH जल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही KOH जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको प्राप्त होगा मेथिलेमीन। कौन सा एमीन प्राप्त होगा, मेथिलेमीन। और इस मेथिलेमीन की अब हो गया खत्म, मेथिलेमीन का आप नाइट्रीकरण करा देना। क्या करा देना बेटा, नाइट्रीकरण करा देना। तो जैसे ही आप नाइट्रीकरण कराओगे, देखो अब ये वाली कंडीशन आ गई ना, वो पहले वाली अभी हम कर रहे थे ना, वही वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो उसमें हाँ ठीक है, उसमें आप क्या कराना, इसका OH और NO, मतलब HNO2 से क्रिया करा देना नाइट्रस अम्ल से। तो ये जो OH है, ये जो OH है इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3OH, ये जो OH है इसके साथ जुड़ जाएगा, और जो NH2 इसके साथ NO जुड़ जाएगा, मतलब ये जो है NO और NH2 है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है करने की, आपको ध्यान रखना। एक तो नेक्स्ट कन्वर्जन आप देखो, हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एसीटेट, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एसीटेट चाहिए, है ना। तो आप एथिल ब्रोमाइड लिख लो पहले। एथिल ब्रोमाइड C2H5 होता है और Br ब्रोमाइड ये होता है। इससे एथिल एसीटेट चाहिए, एसीटेट इसमें जोड़, देखो एथिल तो आपके पास है, बस एसीटेट लाना है। तो एसीटेट क्या होता है, CH3COO। अब Br को भी बाहर करना पड़ेगा, इसलिए हम सिल्वर एसीटेट ले लेंगे, है ना, या फिर बसा अम्ल का सिल्वर लवण भी बोलते हैं इसको, सिल्वर एसीटेट या बसा अम्ल का सिल्वर लवण ही हम बोलते हैं। तो अगर हम इससे रिएक्शन कराएं तो Ag बेटा Br के साथ क्या बना लेगा, AgBr बना लेगा। क्या बना लेगा, AgBr, ठीक है, AgBr हो गया बाहर। अब AgBr बाहर हो गया, अब ये C2H5 है, इससे जुड़ जाएगा, मतलब CH3COO ये रहा और C2H5 इससे जुड़ गया। तो ये देखो एथिल और ये एसीटेट, ये एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट बन गया, सिंपल। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है सैलिसिलिक अम्ल से एस्पिरिन। अब ये तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है कि भाई सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एस्पिरिन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सैलिसिलिक अम्ल का ये होता है फॉर्मूला, रिंग के ऊपर OH और ऑर्थो पर COOH, और ये होता है एस्पिरिन, रिंग के ऊपर O COCH3 और यहाँ COOH, ये होता है एस्पिरिन। वैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं, इजी है, बन जाएगा, परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये फॉर्मूले तो पता हो, पहले फॉर्मूले पता होंगे तब ही बनेंगे, ठीक है। चलो मैंने बता दिया है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करानी है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, CH3CO का होल ट्वाइस O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो कराते हैं। तो ये हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल है, रिंग के ऊपर क्या है, यहाँ पर OH और यहाँ है COOH, ठीक है। इसकी इससे क्रिया करानी है, इसको तोड़ के लिखेंगे, है ना, CH3CO, यहाँ O, यहाँ CO और यहाँ CH3, इसको हमने ऐसे तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब ये हम रिएक्शन कराएंगे, तो देखो जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो देखो हमें
यहाँ पर ओ चाहिए, केवल ओ चाहिए ना एस्पिरिन में यहाँ पर ओ चाहिए, लेकिन यहाँ एच है। तो क्या करेंगे, ये जो एच है इस एच को पकड़ेंगे और यहाँ से इतना CH3COO और ये H, मतलब CH3COO और ये H, एसिटिक अम्ल कर देंगे बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, रिंग के ऊपर O, तो ये है आपके पास क्या है, रिंग। क्या है बेटा, रिंग है। यहाँ क्या बचा, O बचा, केवल क्या बचा O, और यहाँ क्या बचा COCH3, तो इसको हम जोड़ देंगे, ये CO और ये CH3। अब यहाँ पर COOH पहले से ही है, जो आपका एस्पिरिन बन गया। क्या बन गया, एस्पिरिन। तो ये ऐसे, तो कन्वर्जन के लिए भाई आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, होना चाहिए फॉर्मूला याद, होना चाहिए आपको बेसिक पता, फॉर्मूला पता होंगे तब तो ये चीजें जाके बनेगी, नहीं तो ये चीजें वाकई नहीं बनेगी। ठीक है, चलो तो वीडियो कैसा लगा मेरे भाई, कैसा लगा वीडियो बताइए आप। अच्छा लगा ना वीडियो, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ओवरऑल होते हैं खत्म। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। तो भाई साहब बिल्कुल अपना जो है ना, जैसा भी लगा है उसका फीडबैक है ना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलो फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।